कक्षा 12 विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन समाकलन। प्रश्न इंटीग्रेशन dx बाय 4 + 5 sin x। इसको अपने को हल करना। इसको हल करने के लिए कुछ इस प्रकार की कंडीशन हम मान लेंगे। माना कि क्या मानते, माना कि 10x/2 = क्या t। जब इसको मान लेंगे तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा 1/2 sec² x/2 dx। इस sec² x/2 dx को हम बड़ी आसानी से क्या लिख सकते, 10 के पदों में लिख सकते कुछ इस ढंग से। क्या 1/2 1 + 10² x/2 dx। तो इसको पुनः 1/2 1 + t² dx इक्वल्स टू dt था। इक्वल्स टू क्या था, dt था। तो इक्वल्स टू dt। नेक्स्ट स्टेप में dx को इधर ही रहने दो, बाकी सारे पदों को दाहिनी तरफ भेज देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या कि dx इक्वल टू क्या 2 dt। क्या लिख सकते हैं हम, 2 dt बाय 1 + t²। ये हमारे पास किसकी, dx की वैल्यू आ गई। पुनः sin x को लिखेंगे। माना sin x। अब sin x को 10 के पदों में हम लिख सकते, कैसे लिख सकते, 2 10x/2। हम इसको ऐसा लिख सकते 1 + क्या 10² x/2। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2t बाय 1 + t²। इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी। I = इंटीग्रेशन क्या dx लिखा है 1/4 + 5 sin x की वैल्यू 2t बाय 1 + t² इनटू dx की वैल्यू 2 dt। ये लिखा है 2 dt बाय 1 + t²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे I = इंटीग्रेशन क्या 1/1 + t² का 4 में मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या होगा 4 + 4 t²। ठीक, 5 का 2 में मल्टीपल, 5 2 = 10t। ये जो 1 + t² है ये अंश में चल जाएगा, 1 + t² इंटू 2 dt बाय 1 + t²। इससे ये पूरा कट गया। तो अब हम इसको लिखेंगे और 2 को आगे की तरफ। I = 2 इंटीग्रेशन क्या dt बाय, क्रम के अनुसार लिखेंगे तो पहले 4t², फिर 10t, फिर +4। यदि हम इसको फैक्टर के रूप में बांटें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। I = 2 इंटीग्रेशन dt बाय, क्या लिखे, इसको हम फैक्टर के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 4t², 8t। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 8t + 2t + 4। मान लो हम इसको पूरा 2t + 4 के रूप में इसको भी लिखना चाहें, 2t + 4 के रूप में हम इसको भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर इसी रूप में लिखना चाहे तो 2 इंटीग्रेशन dt बाय 2t को कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, 2t + 4 प्लस यहाँ से 1 को कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा 2t + 4। अगर ध्यान दे तो हम इसको लिख सकते हैं I = 2 इंटीग्रेशन dt बाय, हमारे पास 2 पद मिल गए। एक क्या मिल गया,
पहला मिल गया 2t + 1, दूसरा आ गया 2t + 4। अब इसको हम किसमें, आंशिक भिन्न में बदलने के लिए माना कि कुछ इस प्रकार से 1 बाय, पहले इसको 2t + 1 2t + 4 इक्वल टू a बटे 2t + 1 प्लस b बटे क्या 2t + 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करते तो क्या आएगा, देखिए a के साथ मल्टीपल हो जाएगा किसका, 2t + 4 का, 2t + 4 का, प्लस b के साथ मल्टीपल होगा 2t + 1 का इक्वल टू 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2at + 4a 2bt + b इक्वल टू 1। अब हम इनके गुणांकों को पहचानेंगे। कैसे, सबसे पहले t के गुणांक, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में t के गुणांक क्या है, तो एक तो ये है और दूसरा ये, मतलब क्या 2a + 2b। लेकिन दाहिनी तरफ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0। 2 से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो यह हो जाएगा a + b इक्वल टू 0, या अगर हम पक्षांतर कर दें तो a इक्वल टू क्या, -b, a इक्वल टू क्या, -b लिख सकते हैं हम ऐसा। किसके, अब हम यदि किसके, अचर पद के गुणांक देखें, कौन से, अचर पद के गुणांक, अचर पद यानी जिसके साथ t वाला पद ना हो, वो है 4a + b, तो दाहिनी तरफ है 1। इसमें अगर अपन किसकी जगह पर, a की जगह पर ऋण b रख दें, a बराबर इसे क्या, ऋण b रखने पर, जहां पर a है वहां पर हमने क्या रख दिया, ऋण b रख दिया, तो क्या हो जाएगा, -4b, ये हो जाएगा -4b + b इक्वल्स टू 1। 4b में से b घट जाएगा तो -3b इक्वल्स टू 1। इट मीन्स b इक्वल टू क्या, -1/3। अगर किसकी वैल्यू, b की वैल्यू -1/3 है तो a की वैल्यू +1/3 होगी, इसलिए a इक्वल टू +1/3। इन दोनों वैल्यू को हम अपने इस मान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 तो पहले ही था, 2 को लिख दिया अपन ने, i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन क्या, a बाय क्या था, 2t + 1 प्लस b बाय 2t + 4 dt, इसी को इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन, a की वैल्यू है 1/3 और b की वैल्यू है -1/3, तो दोनों से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2/3 लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको लिखेंगे 1 बाय क्या, 2t + 1 dt, ये लिखेंगे -2/3 दोनों से था, इंटीग्रेशन क्या लिखे इसको, 1 बाय 2t + 4 dt। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसका क्या करते, इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलने वाली वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, i इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में, ये क्या हो जाएगा
जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 log क्या 2t + 1 माइनस दूसरे का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 क्या log 2t + 4। इसको log के फार्मूले के रूप में यदि अपन क्लियर लिखना चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ 1/2 है, ये पावर 2 यदि अपन इधर लिखे तो ये इससे मल्टीपल या 1/2 से ये 2 क्या हो जाता, कट जाता, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये पद को अंश में और दूसरे पद को हर में, कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते। तो क्या लिख सकते, इसी को हम लिख सकते I = क्या लिख पाएंगे 1/3 log 2t, t मीन्स 10x/2, तो हम इसको लिख दे 2 10x/2 + 1/2 10x/2 + 4, क्योंकि इंटीग्रेशन किया है इसलिए +c। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, शेष कल, धन्यवाद।